पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन्स के बारे में और हमने आपको सिखाया था प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के कुछ इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन्स के बारे में। तो ये इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है, तो जो भी पहले के दो वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उन दो वीडियो को देख ले ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो पीछे के वीडियो में हमने दो इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया था, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था। तो वहां हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसके बाद हमने बताया था कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो चीज होते हैं, फैट और कार्बोहाइड्रेट। वहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो दाने दाने जैसी आकृति थी उसका नाम हमने बताया था राइबोसोम्स। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे राइबोसोम्स से कि राइबोसोम क्या है और उसके बारे में जानेंगे, साथ ही आगे के सेल ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो राइबोसोम्स को हिंदी में भी राइबोसोम ही कहा जाता है। तो शुरू करते हैं राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम जो होते हैं इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। सेल के अंदर राइबोसोम्स में किसका निर्माण होगा? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का निर्माण कहाँ होगा? सेल में, यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है? तो राइबोसोम्स। तो जैसे कहीं कोई सामान बनता है तो उस जगह को हम फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है सेल के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री। तो पूछा जाएगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो उसका आंसर होगा राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो राइबोसोम्स के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला कि राइबोसोम्स में किसका निर्माण होता है, तो उसका आंसर होगा प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब यहाँ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी जो है इसका खोज किया था कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। तो यहां लिख देते हैं कि इसको कैमिलो गोल्जी ने इसका खोज किया था। अब इसके बाद हम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी करता क्या है सेल के अंदर। तो गोल्जी बॉडी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस का। तो पूछा जाएगा कि सेल के अंदर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो उसका आंसर होगा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के बारे में भी दो पॉइंट इंपोर्टेंट हैं। गोल्जी बॉडी का खोज किसने किया था? तो कैमिलो गोल्जी। उसके बाद गोल्जी बॉडी करता क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस का, यानी कि पदार्थ का परिवहन में मदद करता है। कौन? तो गोल्जी बॉडी। तो उम्मीद करते हैं कि राइबोसोम्स और गोल्जी बॉडी समझ में आ गए होंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है, इसीलिए उसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम को हिंदी में भी सेंट्रोसोम लिख दिया जाता है, लेकिन उसका हिंदी का अगर बात करें कि होता क्या है, तो सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहेंगे? तारक काय। सेंट्रोसोम यानी कि हिंदी हो गया इसका तारक काय। हिंदी में भी सेंट्रोसोम लिख दिया जाता है, तो वहां इसीलिए आपको यहाँ इंग्लिश इसका याद रखना अनिवार्य है, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए।
तो सेंट्रोसोम यानी तारककाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल के अंदर सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम किस में पाए जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, बाकी ये प्लांट सेल में अब्सेंट होते हैं। तो हमें सेंट्रोसोम के बारे में ये याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में भी एक जगह है जहां की ये अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में भी ये ब्रेन में अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में ये ब्रेन में अब्सेंट होते हैं, यानी कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में भी कहां नहीं पाए जाएंगे, तो ब्रेन में। उसके बाद सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं, तो सेल डिवीजन में ये हेल्प करते हैं। तो पूछा जाएगा कि सेल में यानी प्लांट सेल में सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, तो सेंट्रोसोम। प्लांट सेल में सेल डिवीजन में कौन हेल्प करेगा, सेंट्रोसोम। तो चूंकि ये प्लांट में तो होते नहीं है, तो प्लांट में अगर पूछा जाए कि प्लांट में सेल डिवीजन कौन करता है, तो उसका आंसर होता है सेल प्लेट। प्लांट में सेल डिवीजन कौन करेगा, सेल प्लेट। वहीं एनिमल में सेल डिवीजन कौन करता है, तो सेंट्रोसोम। तो ये हमें याद रखना चाहिए नोट में कि प्लांट में अगर पूछ लिया जाए सेल डिवीजन तो उसका आंसर होता है सेल प्लेट, वहीं एनिमल में सेंट्रोसोम। सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहां होता है, तो लीवर में। सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहां होगा, लीवर में। लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। तो सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत में होता है, यानी अगर किसी को लीवर में चाकू मारा जाए तो उसका बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो बच जाएगा कुछ समय बाद भी अगर हॉस्पिटल जाए तो, क्योंकि सबसे फास्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है। तो लीवर में अगर घाव हो जाए यानी चाकू भोंकने पे जो छेद हो जाते हैं वो तुरंत ठीक हो जाएंगे, यानी बहुत जल्दी ठीक होंगे बाकी जगह के मुकाबले। अगर हाथ में चाकू मारे और लीवर में अगर कंपेयर करें कि कहाँ का जल्दी ठीक होगा, तो लीवर का जल्दी ठीक होगा, क्योंकि सबसे फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। और ये अब हमने बताया था कि ये ब्रेन में तो एब्सेंट होते हैं, तो ब्रेन में भी तो सेल डिवीजन करता होगा कोई। तो यहाँ पे सेकेंड नोट में हम याद रखेंगे कि ब्रेन में अगर पूछा जाए कि सेल डिवीजन कौन करता है, तो ब्रेन में सेल डिवीजन करता है न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। ब्रेन में कौन करता है सेल डिवीजन, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सेल डिवीजन क्या होते हैं ये आगे के वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेंट्रोसोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेंट्रोसोम के बारे में इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने चाहिए। पहला कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाएगा, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी ये ब्रेन में अब्सेंट होता है, यानी कि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में मस्तिष्क में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए कौन जिम्मेवार है, तो सेंट्रोसोम। तो ये प्लांट में तो होते नहीं है, तो प्लांट में सेल डिवीजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। अब सेंट्रोसोम के बारे में जानते हैं। सबसे फास्ट अगर सेल डिवीजन पूछ लिया जाए तो वो होता है लीवर में। सबसे फास्ट सेल डिवीजन लीवर में। ब्रेन जो होते हैं वो ब्रेन में सेल डिवीजन किसके कारण, तो नर्व सेल। थोड़ा सा हम जानते हैं कि सेल डिवीजन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि कहीं आपको चोट लग जाए तो उस जगह का कोशिका यानी सेल क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसको आसपास का कोशिका थोड़ा थोड़ा मदद करता है उसको ठीक होने में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसा ही प्रोसेस होता है सेल डिवीजन में। बाकी आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन क्या होते हैं। तो अब आगे बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में कि लाइसोसोम क्या होते हैं। अब लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम को भी हिंदी में लाइसोसोम ही कहेंगे। लाइसोसोम को हिंदी में लाइसोसोम ही कहते हैं।
लाइसोसोम जो होते हैं उनमें ये पाचन में सहायक होते हैं। लाइसोसोम सेल के अंदर किस चीज में सहायक है? तो पाचन में सहायक है लाइसोसोम। ये सबसे पहला इसके बारे में हम याद रखेंगे कि सेल के अंदर डाइजेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम। तो इसमें डाइजेशन के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो लाइसोसोम में ही प्रेजेंट होते हैं। तो डाइजेशन एंजाइम यानी पाचक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, यानी कि खाना पचाने में मदद करता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए कि इसे सुसाइड बैग भी कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। सुसाइड बैग का हिंदी होता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। अब इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर सेल के अंदर का कोई एक ऑर्गन काम नहीं करता है तो लाइसोसोम उस ऑर्गन को नष्ट कर देगा। अगर सेल के अंदर एक ऑर्गन काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम उसको नष्ट कर देगा। वहीं अगर पूरा दो या दो से ज्यादा या पूरा सेल का ऑर्गन्स काम नहीं कर रहा है तो लाइसोसोम खुद ही फट जाएगा। तो लाइसोसोम जब खुद फटेगा तो पूरा सेल ही नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। ये खुद भी समाप्त हो जाता है और पूरे सेल को समाप्त कर देता है। यानी कि सेल के अंदर का एक ऑर्गन काम नहीं किया तो उसको नष्ट कर देगा, और बहुत सारा ऑर्गन काम नहीं करने लगे तो ये खुद ही फट जाता है, जिससे कि पूरा सेल नष्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं वैक्यूलस के बारे में। वैक्यूलस को हिंदी में कहते हैं रसधानी। वैक्यूलस को हिंदी में क्या कहते हैं? रसधानी। अब ये वैक्यूलस क्या करता है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। वैक्यूलस जो होते हैं वो जल को स्टोर करके रखता है, यानी वाटर स्टोर कौन करता है सेल के अंदर? तो वैक्यूलस वाटर को स्टोर करता है। वैक्यूलस यानी रसधानी। तो अब हमें पता होगा कि हम लोग को कम वाटर का जरूरत पड़ता है प्लांट से अगर कंपेयर किया जाए, यानी कि ज्यादा जल का जरूरत होता है प्लांट में और कम जल का जरूरत होता है ह्यूमन में। तो अगर पूछा जाए कि लार्ज वैक्यूलस किस में होते हैं तो प्लांट में। लार्ज वैक्यूलस किस में होगा? प्लांट में। और ये जो होते हैं वन लार्ज वैक्यूलस प्लांट में होते हैं, जबकि मैनी स्मॉल वैक्यूलस अगर पूछा जाए तो एनिमल में होते हैं। एनिमल में कैसे होंगे? तो मैनी स्मॉल वैक्यूलस। वहीं प्लांट में अगर पूछा जाए तो वन लार्ज वैक्यूलस प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, मैनी स्मॉल वैक्यूलस प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। वैक्यूलस क्या करेगा? तो वाटर को स्टोर करता है सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट को। तो उम्मीद करते हैं कि लाइसोसोम और वैक्यूलस अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम डाइजेशन का कार्य करता है। इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेशन एंजाइम। न्यूक्लियस से पहले हम थोड़े से प्लास्टिड के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को, क्योंकि अगर एक सेल ऑर्गन काम नहीं करे तो उसको नष्ट कर देगा, और अगर पूरा सेल काम नहीं करे तो ये खुद फट जाएगा, जिससे पूरा सेल समाप्त हो जाएगा। वैक्यूलस यानी रसधानी, ये वाटर को स्टोर करने का काम करता है। तो वन लार्ज वैक्यूलस पाया जाता है प्लांट में और मैनी स्मॉल वैक्यूलस पाए जाते हैं एनिमल में। अब हम बात करेंगे कि लवक क्या होते हैं, यानी कि प्लास्टिड क्या होते हैं। लवक को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिड यानी कि लवक। तो लवक 3 टाइप के, पहला हरित लवक, दूसरा वर्णी लवक, तीसरा अवर्णी लवक। तो इन्हें अगर हम हिंदी में देखें कि क्या कहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी हिंदी तो हमने पहले ही लिख दिया है, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज कि लवक जो होते हैं यानी प्लेस्टिड ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेस्टिड जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद लवक यानी प्लेस्टिड तीन टाइप के हरित लवक जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और वर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हम जान लेते हैं कि प्लांट जो होते हैं उसका लीफ, प्लांट का जो लीफ होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण। वो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होते हैं। तो न्यूक्लियस के आगे के टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम न्यूक्लियस को पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूक्लियस इसे सेल के एकदम बीच में पाए जाते हैं। अगर एनिमल में बात करें तो वहीं प्लांट में ये साइड में होते हैं। पूरे सेल पे अगर पूछा जाए कि कौन कंट्रोल करता है तो न्यूक्लियस। पूरे सेल को कंट्रोल कौन करेगा? तो न्यूक्लियस। यानी कि पूरी कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हिंदी में कहेंगे केंद्रक। इसका अगर पूछा जाए कि खोज किसने किया था तो न्यूक्लियस का खोज किया रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस जो होते हैं पूरे सेल पे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। तो इसी तरीके से इसका खोज किया रॉबर्ट ब्राउन। अब हमें ये जानना है कि हम लोग का शरीर पे कौन कंट्रोल करता है। तो हमारे पूरे शरीर पे माइंड का कंट्रोल है, यानी ब्रेन का कंट्रोल है। तो उसी तरीके से पूरे सेल पे न्यूक्लियस का कंट्रोल है। तो इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? तो ब्रेन ऑफ द सेल, यानी अगर हिंदी में जाने तो कोशिका का दिमाग। तो कोशिका का दिमाग यानी ब्रेन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के जिस तरीके से सेल के सबसे बाहर के लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर का लेयर क्या कहलाएगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियस is called cell membrane, sorry, outer layer of nucleus is called nuclear membrane। तो जिस तरीके से सेल के बीच में लिक्विड पार्ट होते हैं तो उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड पार्ट होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो लिक्विड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट को क्या कहेंगे? तो न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद सेल के बीच में जो होता था उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो उसी तरीके से न्यूक्लियस के बीच में जो होते हैं उन्हें न्यूक्लियोलस कहते हैं। सेल के बीच में होता है तो न्यूक्लियस, वहीं न्यूक्लियस के बीच में हुआ तो न्यूक्लियस यानी कि सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो अब हम देखेंगे आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होगा गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। ये सेल पे कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस पूरे सेल पे कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। वहीं अगर पूछा जाए इसका खोज किसने किया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने।
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया और रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज किया था, यानी कोशिका का। अब हम लोग के शरीर पे ब्रेन कंट्रोल करता है, उसी तरीके से पूरे सेल पे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। अब सेल का सबसे आउटर लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते थे, तो न्यूक्लियस का आउटर लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। अब सेल के बीच में जो लिक्विड पार्ट था उसको साइटोप्लाज्म कहते थे, तो न्यूक्लियस के बीच में जो लिक्विड पार्ट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। सेल के बीच में जो पार्ट था उसे न्यूक्लियस कहते थे, तो न्यूक्लियस के बीच में जो होगा उसे न्यूक्लियोलस कहेंगे। ये यानी कि ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। तो आगे के टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर सर्च कीजिए रोहित सिंह अकेडमी, वहां आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को वीडियो का लाभ मिल सके।